जी की जयंती है। मैं उनको आज स्मरण कर रहा हूँ क्योंकि आज ही के दिन 1925 में वो जन्मे थे और एक प्रधान के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, फिर 2 बार विधायक के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से जनता का दिल जीता। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि उन्हें उत्तराखंड का गांधी यूँ ही नहीं कहा जाता, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के हर व्यक्ति के दिल में जगह बनाई थी अपनी सरलता के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से। और उत्तराखंड आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही है उसमें तो चूँकि मैं भी उनके साथ रहा हूँ, अनेकों कार्यक्रमों में उनके साथ रहा हूँ, अनेकों मंच हमने साझे किए हैं, अनेकों जगह मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला है। मुझे तो जिस समय वो हिमालय इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट में भी भर्ती थे, अनेकों बार मुझे उनके साथ पल बिताने का भी मौका मिला है। सहयोग भी मैंने उस दौरान उस टाइम पे किया था जब वो अपने आप में, अब आप देखें, जो इतना बड़ा व्यक्ति हो, अंतिम समय में वो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ के लिए परेशान हो रहा हो, तो इससे अंदाज़ लगा सकते हैं उनकी सरलता कितनी ज़्यादा थी, कितने वो ईमानदार थे। आप अंदाज़ लगा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का आज निश्चित रूप से हम लोग स्मरण कर रहे हैं। मैंने आज उनको सदन में भी श्रद्धांजलि दी है, अपनी विधानसभा के परिसर में भी मैंने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और आज ही सदन के अंदर हमने उस व्यक्ति का भी स्मरण किया है जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया, यानी कि कल 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है। जिस मनीषी ने हमारा उत्तराखंड राज्य बनाया, जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे उत्तराखंड से इतना प्रेम करते थे, उनको भी हमने याद किया, उनको भी हमने जो है श्रद्धासुमन अपने मनों के भाव से उनको अर्पित किए। कल क्रिसमस डे भी है, उसकी भी मैं बधाई दे रहा हूँ, वो भी हमने सदन के माध्यम से मैंने बधाई दी है। और उसी प्रकार आने वाला नव वर्ष की भी मैंने सदन में सबको बधाई दी। और मैं आपको भी बधाई दे रहा हूँ, पूरे समाज को बधाई दे रहा हूँ, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई दे रहा हूँ। और भगवान श्री से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये कोरोना जैसी महामारी 2021 में समाप्त हो, क्योंकि इससे सभी बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। मैं भगवान श्री से इसलिए प्रार्थना करूँ, सबके प्रति मेरी सद्भावनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैंने दी है। इसमें जो 310 के अंतर्गत एक प्रश्न विपक्ष के द्वारा आया था हरिद्वार की घटना को लेके, और उसे नियम 58 में सुनने का काम पीठ ने किया। मैं कह सकता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 9 साल की एक लड़की के साथ जिस प्रकार से दुराचार और उसकी हत्या कर दी गई, जिस प्रकार के वर्णन सामने आए। और मैं समझता हूँ कि एक देवभूमि में ऐसी घटना न हो, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। हम सब लोग देवभूमि के लोग हैं। इस प्रकार की घटनाओं को न तो स्वीकार कर सकते हैं, न समाज स्वीकार कर सकता है। और वास्तव में जिस प्रकार से सरकार ने भी और पुलिस प्रशासन ने भी उसमें तत्परता दिखाई, जिसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, उसके बावजूद माननीय मंत्री जी ने बताया कि 20,000 की घोषणा दूसरे वाले अपराधी के लिए जब की, आज उसे 1 लाख किया गया। फास्ट ट्रैक में केस को चलाने की बात की गई, फांसी पे चढ़ाने की बात जिस प्रकार से सदन में आई, फिर भी मेरे द्वारा पीठ के माध्यम से पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो और इस पर पूरी गंभीरता से, कड़ाई के साथ, अतिशीघ्र इस जो दूसरा अपराधी है उसकी गिरफ्तारी होके और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये पीठ द्वारा कहा भी गया। जिनमें 58 उत्तरित हुए, 45 हमारे अस्वीकार और निरस्त हमारे द्वारा किए गए, ये 15 अभी विचाराधीन है। नियम 40(2) के अंतर्गत स्वीकार 6, 1 उत्तरित और स्थगित अतारांकित प्रश्नों को जो हमने 11 जो स्वीकार किया और 3 उसमें उत्तरित किए। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि हमारा ये सदन जो है कामकाजी सदन रहा। मैं आपका भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको कष्ट हुआ होगा, फिर भी आपका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने पूरे इस कार्यक्रम के दौरान सहयोग प्रदान किया। दूसरे दिन 6 घंटे 43 मिनट, तीसरे दिन यानी कल 23 तारीख को 6 घंटे 27 मिनट और आज 2 घंटे 8 मिनट हमारा विधानसभा का जो काम हुआ है, ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारे यहाँ काम करने का तरीका हमारे माननीय विधायकों का बहुत अच्छा है। और मैं कह सकता हूँ कि इसमें 7 विधेयक जो है उनका पारण हुआ है, 3 प्रतिवेदन उसमें शामिल हैं। याचिकाएं हमारे यहाँ कुल 300 की जो याचिकाएं हैं 71 प्राप्त हुई थी और उसमें 18 पहले प्राप्त हुई थी, कुल याचिकाएं 18 स्वीकृत हुई। और नियम 300 की जो हमारी सूचना है वो 71 प्राप्त हुई थी, 54 में हमने ध्यानाकर्षण के लिए उसको स्वीकार किया। नियम 53 में 43 सूचनाएं हमें मिली थी, 2 स्वीकृत हुई, 43 उन पे 29 पे हमने जो है ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार किया। नियम 58 में 15 सूचनाएं प्राप्त हुई, 15 की 15 हमने स्वीकार की, उस पर बातचीत की। 299 की 1 सूचना प्राप्त हुई थी और 1 ही उसमें
हमारे यहाँ जो है वो स्वीकार की गई। और इसी प्रकार से अल्पसूचित प्रश्न जो है 59 हमारे को मिले थे, और तारांकित अतारांकित मिला के दोनों प्रश्नों की बात करूँ 426 यानी 485 उत्तरों का प्रश्नों का हमारे यहाँ पे प्राप्ति हुई थी। अल्पसूचित के रूप में 3 हमारे अल्पसूचित प्रश्न जो है स्वीकार हुए थे, 2 उत्तरित हुए। तारांकित रूप में 120 हमें स्वीकार हुए थे। व्यवस्था पूरी तरह कंट्रोल में है। महंगाई उन्हीं के शासित राज्यों के हमने तुलनात्मक रूप से दिए हैं। हम महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में है। 23 लाख लोगों को हम राशन उपलब्ध करा रहे हैं, सबको उज्ज्वला गैस उपलब्ध कराई है। पेट्रोल डीजल अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ कम रेट है। कांग्रेस शासित राज्यों से महंगाई हमारे यहाँ कम है। के जांच के लिए टीम बनाई गई। इस संबंध में आज सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस सारे मामले की जांच डीआईजी गढ़वाल के निर्देशन में, और यह केवल जांच ही नहीं होगी अपितु जब तक वो दरिंदे फांसी पर नहीं लटक जाते तब तक कोर्ट में पैरवी भी यही टीम करेगी। इससे अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट की तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं कि आप उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाने की पूरी तैयारी करें। इसके साथ साथ हमने जो एक दरिंदा पकड़ा नहीं गया अभी, उसके लिए जो सहाभियुक्त बनाया गया है उसके लिए 1 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की गई। सर ये